एक पिता अपने पुत्र के साथ घोड़े के साथ जा रहा था। बेटे ने पिताजी से कहा कि पिताजी आप घोड़े के ऊपर बैठ जाइए, मैं पैदल पैदल चलता हूँ। कुछ दूर चले तो कुछ लोग मिले और उन्होंने कहा कि देखिए कितना निर्दयी पिता है जो अपने बेटे को पैदल पैदल चला रहा है, खुद घोड़े के ऊपर बैठा है। तो उन्होंने कुछ दूर चले और उन्होंने फिर अपने बेटे से कहा कि बेटा तू ऊपर बैठ जा और मैं पैदल पैदल चलता हूँ। कुछ ही दूर चले थे, फिर कुछ लोग मिले और वो बोले कि कितना नालायक बेटा है, देखिए पिता पैदल पैदल चल रहा है, खुद घोड़े के ऊपर ठाठ से बैठा है। तो उन्होंने क्या करा, वो दोनों लोग घोड़े के ऊपर बैठ गए। और जब दोनों घोड़े के ऊपर बैठ गए तो फिर कुछ देर चले और फिर दो कुछ लोग मिले और उन्होंने कहा कि देखिए कितने निर्दयी लोग हैं, घोड़े के ऊपर दोनों सवार होकर जा रहे हैं, बेचारा घोड़ा इनको ले जा रहा है। तो उन्होंने फिर निर्णय करा कि चलिए एक काम करते हैं, हम दोनों लोग ही अब पैदल चलते हैं। और जब पैदल चलने लगे तो कुछ देर बाद फिर उन्हें कुछ लोग मिले और उनकी तरफ इशारा करके कहने लगे कि देखिए कितने पागल लोग हैं, घोड़ा इनके पास है लेकिन फिर भी वो पैदल चल रहे हैं। तो साथियों, इस छोटी सी कहानी का सार बस इतना है कि जीवन में जो आपके आलोचक हैं वो तो आपकी आलोचना करेंगे ही, परिस्थिति चाहे कुछ भी हो। हाँ, एक दूसरी बात ये जरूर है कि अगर आप उस सब लोगों के बारे में सोचने लगे कि कौन क्या कह रहा है, तो निश्चित रूप से आप जो जीवन में करना चाहते हैं उसमें व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। छोटा सा जीवन है, इस जीवन में कौन क्या कह रहा है उससे आप पे कोई फर्क पड़ता नहीं है। अपना समय नष्ट ना करें, प्रभु के चरणों में सुबह प्रणाम करें और प्रभु से बस इतना ही कहें कि हे प्रभु, कि मेरे पे इतनी कृपा बनाए रखना कि मैं किसी का अहित ना कर सकूं और कोई मेरा अहित ना कर सके। इसी आशीर्वाद को प्रभु से लेते रहना और आप देखेंगे कि आप जीवन में बिल्कुल खुश रहेंगे।